इसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। मैं तो कसम खुदा की भाजपा पे कुर्बान हो जाऊं, मैं तो अपनी आर्मी पे कुर्बान हो जाऊं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बयान दिया कि जो लोग अदारों में तसादम चाहते थे कल उनको शिकस्त हो गई है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये अल्लाह का करम हुआ है जी, ये अल्लाह का फजल हुआ है जी, अल्लाह की रहमत हुई है जी। ये अल्लाह ने इस कौम पे एहसान किया जी, ये उसकी मेहरबानी है, उसकी करम नवाजी। सारी कौम को 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के अदा करने चाहिए जी। और इमरान खान को तो मैं कहता हूँ सर सजदे से उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है जी। और ये वो करम है, वो फजल है जो पूरी कौम की खुशनसीबी है जी। कैसे? वो इस तरह जी कि देखें, अगर कोई मसला हो जाता तो भारत में तो डांस कर रहा था जी, भारत तो जश्न मना रहा था, भारत तो खुशियां मना रहा था, क्योंकि वो खान से डरता है, वो इमरान खान के नाम से डरता है। और पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सदक़े में ऐसी फौज दी हुई है, ऐसी फौज दी हुई है जो दुनिया के सब दुनिया में मानी जाती है और उसकी तराम और उसकी इज्जत की जाती है। ये हमारी बदनसीबी है कि चंद टके के लोग बेगैरत, जिन्हें मैं कहूँगा बेशक आप इस बात को काटे ना, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मेरी फौज है, मेरी ISI है, मेरा मुल्क है, हमने लिया है, इसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। मैं तो कसम खुदा की भाजपा पे कुर्बान हो जाऊं, मैं तो अपनी आर्मी पे कुर्बान हो जाऊं। मेरी आर्मी है, मेरा मुल्क है, मेरा देश है। मुझे आग लगती है जब हिंदू हमारी पाक फौज के खिलाफ या ISI के खिलाफ बात करते हैं। मेरा तो दिल करता है उनकी जबानें खींच लूं। अल्लाह मुझे ताकत दे। एक दफा मैं जनरल बाजवा से कहूंगा मुझे फौजी वर्दी पहनाओ और मुझे बॉर्डर पे भेजो। ये जो काला मामा आपने उस दिन कहा था ना, मैंने काला मामा पहना, जंगे बदर में हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने हदीसों में पढ़ा कि उन्होंने काला मामा पहना था। फिर मेरे उस्ताद मोहतरम कारी रफीक चिश्ती साहब, उनके बेटे जलील साहब ने मुझे बताया कि जब जंगे बदर हुई तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मामा पहन के गए। तो मैंने तो उस दिन काला मामा पहना हुआ था कि या अल्लाह खोसा भी इज्जत वाला है, या अल्लाह बाजवा भी इज्जत वाला है, हमारी पाक फौज है, या अल्लाह तू लाज रख लेना। अल्लाह ने हमारी लाज रखी है जी, काली कमली वाले के सदके, वदवा के चेहरे के सदके, वल्लैल की जुल्फों के सदके, मुजम्मल वाली चादर के सदके, यासीन के सीने वाले के सदके। ये बड़ा करम हुआ जी उसका, उसकी बड़ी मेहरबानी हुई। वरना हमारी जग असाई होती और हमें दुनिया में परेशानी होती। अब भी वो मिठाइयाँ खा रहे हैं बेवकूफ़ पागल जाहिल। अब पागलों उस फैसले को पढ़ो, उसमें लिखा भाजपा तो चीफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन हो गई है, लेकिन 6 महीने के 40 साल तक इस कानून को किसी ने नहीं पढ़ा। भाई अब इमरान खान की तो गलती नहीं, ना वजीर कानून की मैं गलती मानूंगा, ना हमारे वो अटारी जनरल की गलती मानूँ, मैं इसमें किसी की गलती नहीं मानता। इसकी तो गलती उनकी है जिन्होंने 40 साल हुकूमत की और आयन के अंदर और इसके अंदर तरमीम नहीं कर सके। 243 और पता नहीं वो 500 कौन सी है, और भाई करते ना, इन्होंने किया ही नहीं है। ये तो शुक्र है कि अदालतों ने भी कर दिया और अदालतों ने ऑर्डर कर दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर आप इसमें तरमीम लाएं और इसमें जनाब आप उनकी जो है वो एक्सटेंशन और उसका जो आपने करना चाहते हैं उसका लिखें यहाँ पे। ये तो अल्लाह ने इज्जत दी है जी पाकिस्तान को। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद बाजवा साहब को वो जैसे शेर छीनने का कि 3 साल पूरे करेंगे? और जी बाजवा नहीं जाएगा जी, अल्लाह के बंदे, बाजवा नहीं जाएगा। मैं इनका मकलों को पे हैरान हूँ। ये पहले जब न्यायालय हुआ तो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, मैंने कहा भाई 2 जजों का फैसला है, 3 का तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। फिर जनाब ये जश्न मना रहे थे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और मेरे भाई ये 6 महीने में इस आइन में तरमीम होगी, इस कानून में तरमीम होगी, 263 में तरमीम होगी। बाजवा तो अपनी जगह रहेगा जी इंशाअल्लाह ताला। बाजवा का 6 महीने का कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, तो जो लोग कह रहे थे कि बाजवा साहब को नहीं आना चाहिए, अब नया आर्मी बाजवा साहब को वसी जो नहीं देनी चाहिए एक्सटेंशन, तो उनके बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, एक बाजवा का दुश्मन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो अमेरिका का माल खाते हैं अमेरिका के टट्टू, और जो खाते हैं इसराइल का माल टट्टू, और जो खाते हैं भारत के टट्टू, वो हमारी फौज को किसी, ये नहीं कि ये जनरल चला जाए दूसरा। हमेशा उन्होंने हमारे जनरलों की मुखालफत की है जी। जनरल ज़ियाउल हक शहीद किसी से कम था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ किसी से कम था दलेर और बहादुरी में। वो जनरल हमीद गुल जो था ISI का, वो किसी से कम था। उससे तो उसके नाम पे इंडिया कांपती है जी, उसकी टांगें कांपती हैं। वो घबराता था। हमारा एक से एक जनरल दलेर है, इसके पीछे भी जो जनरल हैं वो भी दलेर है, वो हमारी आंखों के तारे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल आर्मी चीफ के फैसले के बाद बयान दिया है कि जो लोग अदारों में तसादम चाहते थे उनको शिकस्त हो गई है, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप?
बात यह है जी कि अगर देखा जाए तो ये फैसला जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। आर्मी चीफ को एक मौका मिला है, मुल्क में कुछ बेहतरी होगी, अल्लाह पाक बेहतरी करे। बाकी जो शोर शराबा या हंगामा रहा है ये तो शुरू से इस मुल्क में चलता रहा है और चलेगा, आइंदा भी चलेगा। ये कोई भी आके, चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब हों, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी आए, ये चीज़ जो है जो अब चल रही है ये नहीं ख़त्म हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बयान दिया कि आर्मी चीफ का कल जो फैसला उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि जो लोग अदारों में तसादम चाहते थे कल उनको शिकस्त हो गया। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? यारा हम इसके बारे में क्या बताएगा, जब वो उन्होंने जिस तरह कानून चला रहे अपने हिसाब से चला रहे, ठीक है। अदालत वाला अपना कानून चला रहे, सारे मिसाल तौर हुकूमत वाला सारा अपना कानून चला रहे, ठीक है। इमरान खान ने तो ये फैसला किया था कि यार ये हमने इसको 3 साल दे देते, हमारे मुल्क के लिए अच्छा ही है, ठीक है। उसके जहन में तो अपना बात सीख है ना, अगर चल जावे तो 3 साल दे देने से ठीक सी। आप कह रहे हैं कि बाजवा साहब अच्छे हैं? अच्छे है, बिल्कुल अच्छे है, बहुत ज़बरदस्त था। अगर 3 साल और दे देना था तो ठीक सी। कल फैसला उन्होंने किया था 6 महीनों का मिसाल था, और ये अच्छा समझता था ना, हुकूमत है ना, हमारा कौम के लिए बेहतरी था। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है। तो ये मौलाना फजल रहमान तो आया इसीलिए था, तसादम के लिए। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई है, नहीं हुआ। खान साहब ने ये जो कल आर्मी चीफ का फैसला है, कुछ लोग चाहते थे कि इनको तसीह ना मिले, ये ज़्यादा देर ना टाइम लें, तो इस हवाले से बात किया कि अदालत और फ़ौज में कुछ लोग तसादम चाहते थे तो उनको शिकस्त हो गई है। जी बिल्कुल सही बोला है। ये तो नून लीग, ये पीपल्स पार्टी और ये मौलाना फजल रहमान को इसीलिए इन्होंने इधर मिलजुल के सब जो है ना मिल के इधर भेजा है इस्लामाबाद में कि भाई आप जाके वो तसादम जो है ना वो ये शुरू करें। ठीक है। देखिए जी, बात ये है कि आर्मी चीफ की बात है, वो तो प्राइम मिनिस्टर या जितने भी बड़े हैं या इदारों के, जिस तरह चीफ जस्टिस हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो देखता है, वो उस हिसाब से काम करता है। अगर ज़रूरत है इस चीज़ की तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको ये लगता है अभी ज़रूरत है कि उन्हें एक्सटेंशन जो मिली है इसकी ज़रूरत थी? अब वो उनको पता होगा, वो इन सीटों पर बैठे हुए हैं, क्या इस चीज़ की ज़रूरत है तो उन्होंने किया ना, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो क्यों करता? ठीक है सर। तो ज़रूरत के मुताबिक किया है उन्होंने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल बयान दिया कि जो लोग अदारों में तसादम चाहते थे उनमें शिकस्त हो गई है। आर्मी चीफ के फैसले के बाद उन्होंने ये बयान दिया, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? उन्होंने ठीक बयान दिया है, अदारों में तसादम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुल्क इस वक्त काफ़ी क्राइसिस में है। कश्मीर का भी क्राइसिस है, वो भी हमारे भाई हैं। जितने मज़ालम इस वक्त कश्मीर में डाए जा रहे हैं, ठीक है ना, बैरूनी ताकतें और अंदरूनी अपने ही जो हमारे हैं, वो कुछ लोग हैं, कुछ अनासिर हैं जो चाहते हैं कि इंतशार फैले मुल्क में, अदारों में टकराव हो, अदलिया में, गवर्नमेंट में और दूसरे जो हमारे अदारे हैं जो आर्मी के। तो जो जनरल बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन उनकी वो बढ़ाई थी 3 साल की, वो ठीक है, तो सी की थी, तो उनकी वो 3 साल की तो सी होनी चाहिए थी, मगर उसका जो तरीक़ाकार उन्होंने किया था वो तरीक़ाकार कुछ अच्छा नहीं था। उसको बेहतर करके बायमी रजामंदी के साथ, जितने इनके भी इमरान खान साहब के वज़ीर हैं, तो उनको बैठ के कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, तो उसके ऊपर कोई गौर भी किया करें ना, यकदम जो है ना अर्जेंटली ना किया करें। तो मुल्क इस वक्त जो है ना काफ़ी क्राइसिस में घिरा हुआ है, तो इनको चाहिए कि मिल बैठ के जो है ना मुल्क के बारे में, मुल्क की जड़ें कमज़ोर की हैं कुछ बैरूनी और अंदरूनी ताकतों ने, और इंडिया तो अज़ल से हमारा दुश्मन है, वो तो चाहता ही नहीं है पाकिस्तान वजूद पे खड़ा रहे। कितने मुजालिम वो डार है कश्मीर में, कितने सालों से 70 साल होने लगे हैं कि पाकिस्तान को भी पाँव पे टिकने नहीं दे रहा। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पॉलिटिक्स हमारी जमातें हैं जिसमें दीनी जमातें भी हैं, तो उनको पाकिस्तान के बारे में मिल बैठ के सोचना चाहिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट चल रही है इस गवर्नमेंट को चलने दे। ये अच्छा काम है वो जो कर रहे हैं जनरल साहब, उनको टाइम देना चाहिए। और जनरल साहब ठीक हैं, बाजवा साहब? मेरा ख्याल है ठीक है। तो जो कह रहे थे कि बाजवा साहब को टाइम नहीं देना चाहिए, वो सारे ऑपोजिशन वाले तो सब ऐसे ही कहेंगे ना, कोई किसी कह लें किसी के काम में कोई भी वो ठीक नहीं समझता उसको। ठीक है, जो खुद करेगा वो ठीक है, अदरवाइज अगर और कोई करेगा तो वो ठीक नहीं है।